स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की ऐसे 35 क्वेश्चन को जो आपके हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी कि आपको हर हाल में कर लेना है, सारे के सारे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो इसीलिए आप लोग स्किप ना करते हुए देखिएगा ताकि आप लोग को 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न सारे के सारे बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखिए एक विश्व क्षेत्रीय संगठन बनाने की। देखिए विश्व क्षेत्रीय संगठन से जितने भी प्रश्न आएंगे आपको हर हाल में बन जाएगा। यानी कि विश्व क्षेत्रीय संगठन जो होते हैं पहले जान लेते हैं कितने टाइप, मतलब अभी कितने हैं। ठीक है, मुख्य विश्व संगठन के बारे में बात करते हैं। यूरोपीय संघ, आसियान और दक्षेस और ओपेक। ठीक है, यानी कि 4 जो विश्व संगठन है बहुत ही बड़े संगठन है। तो पहला क्या है, विश्व के 4 क्षेत्रीय संगठन का नाम लिखे तो यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेस और ओपेक। यानी कि इसके जो क्षेत्रीय संगठन के 2 उदाहरण दे तो यूरोपीय संघ और आसियान। ठीक है, यह क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्षेत्रीय संगठन जो है बनाते हैं तो किस उद्देश्य से बनाते हैं तो उसके उद्देश्य को जान लेते हैं। देखिए क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है, तो एक हो गया भौगोलिक निकटता के कारण क्षेत्र विशेष में आने वाले देशों में संगठन बनाने की भावना विकसित होती है। यानी कि भौगोलिक निकटता के कारण क्या होता है, जो सामने जिससे आमने सामने जितने भी देश होते हैं वो मिलकर एक संगठन बनाते हैं। इस भावना के विकास के फलस्वरूप पारस्परिक संघर्ष और युद्ध का स्थान पारस्परिक सहयोग और शांति ले आती है। यानी कि इस संगठन के द्वारा कोई भी युद्ध होता है पारस्परिक या पारस्परिक संघर्ष होता है तो ये शांति लाने का काम करती है। ठीक है, और क्या होता है कि क्षेत्रीय संगठन को बनाने का प्रमुख उद्देश्य अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना। यानी कि बहुत दिन जैसे भारत पाकिस्तान है, चीन के साथ है, ये एक संगठन बनाया हुआ है जिसके तहत क्या होता है तो अपने जो आपसी मतभेद को जो है उसको कम करके उसका समाधान ढूंढना होता है। अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है, अपने क्षेत्र के देशों को अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम करना है। मतलब सबसे आगे या अर्थव्यवस्था में सबसे समूह बनाकर एक अर्थव्यवस्था के पहल करना जिससे कि देश हमारे जितने भी संगठन रहेंगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना है कि राजनीतिक मंच का भी उपलब्ध कराना होता है। चलिए तो आप लोग समझ गए कि विश्व के 4 क्षेत्रीय संगठन कौन कौन है, यूरोपीय संघ और आसियान और दक्षिण यानी सार्क और ओपेक। ठीक है, यह सब क्या है क्षेत्रीय संगठन है और इसका आप लोग उद्देश्य जान लिए। ठीक है, चलिए पहले क्या है तो यूरोपीय संघ है। तो यूरोपीय संघ को जानेंगे हम लोग। यूरोपीय संघ चलिए जानते हैं। तो देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ था। ठीक 1997 में हुआ था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन रोम की संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, रोम के संधि के द्वारा हुआ था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के 2 उद्देश्य बतलाए। तो इसका उद्देश्य क्या था, मार्शल योजना के तहत 1948 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप देशों को आर्थिक मदद दी गई। मतलब जब ये यूरोपीय आर्थिक जब सहयोग संगठन बनाया गया, जितने भी यूरोप देश थे एक दूसरे को क्या करते थे, आर्थिक सहयोग करते थे। ठीक है, यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। जो हम बताए उसी को है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ गठन का क्या कारण था। यूरोपीय संघ गठन करने का क्या कारण था, या आपको पूछ सकता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई थी। आपको पूछ सकता है कि यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं यूरोपीय के एकीकरण की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि यूरोपीय संघ के टिप्पणी लिखिए, यूरोपीय संघ के बारे में बताइए, टिप्पणी लिखिए। आपको कुछ भी बता सकते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो आपको इसी के क्वेश्चन में आंसर लिखना है सारे। जब नहीं आता है लेकिन 5 क्वेश्चन का जवाब जो है आपको यही लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर है तो 4 क्वेश्चन का जवाब भी आपको यही लिखना है। तो चलिए हम लोग आंसर बताते हैं। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप के देशों की दशा कमजोर हुई थी और 1930 ईस्वी की मंदी ने उन पर और अधिक प्रभाव डाला था। यानी कि उन्हें लगने लगा कि आपसी संघर्ष के कारण अपना आर्थिक पुनर्निर्माण और तथा आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब यूरोप के देश कमजोर पड़ गए थे। तो उनके वहाँ 1930 के मंदी के
अधिक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। जिस कारण से क्या उसका निर्माण कराया था, किसका, तो यूरोपीय संघ का, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, आपसी सहयोग करना चाहते हैं। इस तरह उसने क्या किया कि आपसी सहयोग कैसे करेंगे, तो एक संगठन बनाया, सब मिलकर, क्या जितने भी देश थे यूरोपीय देश, सब मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया यूरोपीय संघ की, तब जाकर स्थापना हुई थी, ठीक है। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ का बनाने के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों में वृद्धि के साथ साथ और भी अनेक उद्देश्यों को सामने रखा। जैसे इसका उद्देश्य क्या क्या था, चलिए देख लेते हैं। कि सभी सदस्य देश में साझी विदेशी नीति और सुरक्षा नीति को अपनाना, सभी मिलकर विदेशी नीति है और सुरक्षा नीति को अपनाना। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, यूरोपीय संघ में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करना, यूरोपीय जो सामान्य झंडा, सामान्य राष्ट्रीय गीत और सामान्य करेंसी का अपनाना, ठीक है। सामान्य झंडा, सामान्य करेंसी और सामान्य गीत को एक जैसा, मतलब एक राष्ट्र के लिए जैसा सभी देशों के लिए, मतलब वो लागू हो सके। संघ के देशों में एक नागरिकता को अपनाना, एक साथ एक समान श्रमिक कानून लागू करना, यानी कि मतलब जो भी कानून पास करेंगे, श्रमिक कानून हो या कुछ भी हो, तो सबके लिए एक ही जैसा संघ बनाए थे, ठीक है, मतलब एक ही तरह का कानून भी बनाए थे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है कि यूरोपीय संघ जो है के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य, तो आपको उद्देश्य में जो बताया है ना वही लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट, ऐसा नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उद्देश्य तो आप लोग इसको ही लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्योंकि उसको कर लीजिएगा, हाँ, यूरोपीय संघ की घटना जो बता वही है, ठीक है, उसी को लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं हो, उससे नहीं होगा, क्योंकि उसी में उद्देश्य भी छुपा हुआ है ना, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। तो आसियान यह क्या है, ठीक है। इसके सदस्यों में किन्हीं 5 देशों के नाम लिखे। हम लोग आसियान जो संगठन देखें उसके 5 देशों का नाम बताना है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों मिलकर क्या 1967 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान यानी की स्थापना की। यानी कि इसमें बोल रहा है कि आसियान जो है वो है 5 देशों मिलकर एक बनाया हुआ संगठन, यानी कि सब मिलकर क्या एक देश का नाम लिखा। इसमें आसियान से आ जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। याद रखिएगा आसियान में कितने देश शामिल है, तो 5 देश शामिल है। क्या क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश मिलकर एक गठन बनाया जिसका नाम पड़ा आसियान, ठीक है, आसियान। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आसियान का स्थापना किस वर्ष हुई। आसियान के 5 संस्थापक देशों के नाम बतलाइए। वर्तमान में इसकी सदस्यता कितनी है, संख्या कितनी है। यानी कि आसियान या आपको पूछ सकता है कि आसियान की स्थापना कब हुई, इसके प्रारंभिक सदस्य क्या थे, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जवाब एक ही है कि आसियान की स्थापना जो है 1967 ईस्वी में हुई थी। कितने में, 1967, याद रखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आसियान के 5 संस्थापक देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके प्रारंभिक सदस्य 5 थी, अभी इसकी संख्या कितने हैं, 10, मतलब अभी जो सदस्यों की संख्या है 10 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसियान का तो क्या उद्देश्य था, देखिए हम लोग यूरोपीय संघ के उद्देश्य को देखें कि क्या क्या उद्देश्य है, उसी तरह आसियान जो है उस संगठन के क्या उद्देश्य है। तो आसियान के 4 मूल उद्देश्य निम्नलिखित है कि मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, ठीक है, एक हो गया उद्देश्य इसका। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका कि कानून के शासन, संयुक्त राष्ट्र के नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ा देना, यानी कि इसका एक कानून बनाना और संयुक्त राष्ट्र के नियमों पर आधारित, यानी संयुक्त राष्ट्र जो है उसके नियम पर आधारित क्षेत्रीय शांति, ठीक है, अपने जो आसपास के जितने भी देश थे उसको शांति बनाए रखना और हमारे देश को स्थायित्व में लाना है। अनौपचारिक, ठीक है, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना, यानी कि सब मिलकर मेल जोल जितने भी देश रहेंगे वो अपने एक दूसरे को सहयोग करेंगे, साथ ही मेल मिलाप करके जो टकराव है, जो आपसी मतभेद है, उसको खत्म करेंगे। इसी इसका उद्देश्य, इसको आसियान शैली कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो उद्देश्य है इसको कहा जाता है आसियान शैली कहते हैं। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना, यानी कि राष्ट्रीय सार्वभौमिकता को बढ़ा देना इसका भी उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, आसियान तो हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आसियान के बाद आ जाता है आपका जाकर
सार्क, ठीक है। सार्क हम लोग सार्क या दक्षेस क्या है, हम लोग ऊपर में भी देखे दक्षेस या सार्क, ठीक है, SAARC। इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके प्रमुख उद्देश्यों को लिखे दिए। तो सार्क 7 देशों का क्या है, एक संगठन है। 7 देश मिलकर क्या बनाया है, एक संगठन बनाया है जिसका नाम है सार्क। ये 7 देशों जो है दक्षिण एशिया में स्थित भूटान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में सक्रिय सामंजस्य एवं सहयोग के लिए सार्क की स्थापना की गई। इसमें भी वही सहयोग का बात क्या आगे कि इसमें जितने भी देखिए भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका मिलकर एक क्या बनाया है, संगठन बनाया है जिसका नाम क्या है, तो सार्क है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह सक्रिय सामंजस्य को स्थापित करना और सहयोग के लिए मतलब अपने आपसी सहयोग करना, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका जो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को स्थापित किया गया, ये जो सार्क है 8 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया। सार्क की उद्देश्य देख लीजिए, क्योंकि सभी का हम लोग उद्देश्य देख रहे हैं तो इसका भी उद्देश्य देख लेते हैं कि सार्क की उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। हमारे जो दक्षिण एशियाई देश है उसमें लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि उसके जीवन स्तर को क्या करना, ऊंचा उठाना है। साथ ही यहाँ पर लिखा है 2 नंबर आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रगति, ठीक है, और सांस्कृतिक विकास की गति तेज करना। इसमें सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना, ठीक है। इसमें मतलब सामूहिक मतलब एक ग्रुप को आत्मनिर्भर बनाना जिससे कि सभी आत्मनिर्भर बन पाए, और क्या एक मजबूत बल प्रदान करना सभी को, ठीक है, क्योंकि जब आर्थिक मतलब पैसे की उन्नति होगी तो मदद तो पहुंचा ही गए ना। तो आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे के समस्याओं की प्रति सहानुभूति रखना। इसमें क्या है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहायता को बढ़ावा देना। इसमें भी क्या है कि सब मिलकर एक दूसरे को मदद पहुंचाना है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, तकनीकी तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर सभी को क्या करना है, एक दूसरे को मदद पहुंचाना है। इसका 6वां उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो सहयोग को मजबूत करना और अन्य क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है तो वहाँ पर जाकर सहयोग करना, और साथ ही क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपने जो चारों तरफ देश है सब मिलकर एक संगठन को क्या करना, बढ़ावा देना और मजबूत बनाना है। दक्षेस यानी कि सार्क देशों के नाम लेके आपको पूछ सकता है, तो दक्षेस के सार्क देशों के नाम है, यानी कि दक्षेस या सार्क है क्या है, तो भारत है इसमें, ठीक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और मालदीव है। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान दक्षेस का 8वां सदस्य बना, यानी कि हाल ही में अफगानिस्तान जो है भारत में मतलब सार्क में अपना हस्ताक्षर किए और 8वां सदस्य बने। कि दक्षेस के प्रमुख सिद्धांत को उल्लेख करें तो आपको वही सिद्धांत क्या क्या है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपको बता देते हैं। चलिए दक्षेस के क्या है कि प्रमुख सिद्धांत नंबर 1 संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान, समानता का व्यवहार, क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, समान तथा एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप, दक्षेस जो के माध्यम से किए गए सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के संपर्क के रूप में होंगे। यानी कि ये सारे क्या है दक्षेस के सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग समझौता तो बाद में करेंगे, जितने भी समझौता है ना, पंचशील समझौता, शिमला समझौता, जितना भी समझौता है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।